अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। मैं शजवर का गुलाम रसूल भुट्टो आज मैं एक आपके साथ अहम बात शेयर करने जा रहा हूँ। स्विमिंग पूल 804 लिखना जुर्म बन गया, जिसकी वजह से इसके भाई को अरेस्ट किया गया। ओबाड़ो पुलिस ने अरेस्ट किया। आइए शाहनवाज भुट्टो के से जानते हैं कि इसके भाई को क्यों अरेस्ट किया गया और क्या सिर्फ जुर्म यही है कि इमरान खान से मोहब्बत, इमरान खान की झंडे से मोहब्बत, जिसकी वजह से उसके भाई को अरेस्ट किया गया। क्या मामला है, पूरी तफसील इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहनवाज भाई, ये मुझे बताएं कि ये आपने स्विमिंग पूल कब, कितने अरसे से मतलब चला रहे हो और आपके भाई को पुलिस क्यों उठा के ले गई है, क्या वजह है, पूरी तफसील बताएं। ये तकरीबन 2 साल पहले हमने स्विमिंग पूल बनाया था और ये हमारे छोटे भाइयों और आपके भाई का क्या नाम है? मोहम्मद नवाज है मेरा भाई, जिसका ये स्विमिंग पूल मतलब 2 साल पहले बनाया था। आपकी ये पुलिस का छापा था, वो क्यों पड़ा? आखिर पुलिस ने मोहम्मद नवाज को क्या बोला, पूरी तफसील ये बताएं। मैं तकरीबन 25/4/2026 को रात को घर सोया हुआ था और यहाँ पर छापा पड़ गया। ईगल टीम ओबाड़ो थाने की आ गई और मेरे भाई को यहाँ पर मेहमान भी सोया हुआ था, शबीर अहमद जिसका नाम था, और मेरे भाई को भी उठा कर ले गई और मेहमान को भी उठा कर ले गई। जब हम थाने गए तब एसएचओ साहब फोन नहीं उठा रहे थे, दरवाजा नहीं खोल रहे थे। फिर किसी से फोन, रात को 1 बजे आपके स्विमिंग पूल पे पुलिस ओबाड़ो ने छापा मार के आपके भाई को भी उठा लिया, आपके एक मेहमान को भी उठा लिया। जी बिल्कुल, रात को 1 बजे यहाँ पर छापा पड़ा और ये किसी की मतलब 804 सिर्फ लिखने के लिए, लिखने पर ही छापा पड़ा है हमें। और ये मतलब कहने का है कि इमरान खान से मोहब्बत की वजह से आपको पुलिस थ्रेट कर रही है, आपके भाई को उठा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर MNA MPA जो भी हैं यहाँ पर, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं या आज़ाद उम्मीदवार हैं। मैं सबके नाम लूं, सारे के सारे पीपल्स पार्टी के पर मतलब वोट देते हैं। जो भी यहाँ पर वोट जा रहा है वो पीपल्स पार्टी को जा रहा है। हमें टारगेट किया जा रहा है तकरीबन 2 साल से। हमारी तरह तरह के वाकयात हुए हैं, चोरियां हुई हैं, यहाँ पर डकैत हुए हैं, आए हैं, लेकिन पुलिस, आप लोगों की चोरी भी हुई है? बिल्कुल 3 चोरियां हुई हैं। हमारे घर पर मोटरसाइकिल छीनी गई है, लेकिन कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपका कहने का मकसद है यही, सिर्फ वजह यही है कि आप लोगों ने 804 लिखा? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ 804 लिखने पर ही ये जो है ना हमारे छापा पड़ा है। तो ये बताएं कि जो आपकी चोरी हुई या जो आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, वो रिकवर SHO ओबाड़ो ने करवाई या नहीं करवाई? कोई हमारी चोरी एक भी रिकवर नहीं हुई। 3 बकरियां खड़ी थी हमारी, वो चोरी हो गई, कोई रिकवरी नहीं हुई। हमारा मोटरसाइकिल छीना गया, वो रिकवर नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर गंदम हुई पड़ी थी, वो चोरी हुई। हम यहाँ पर स्विमिंग पूल पर कोई बंदा बाहर का नहीं रख सकते। यहाँ पर खौफ है इलाके में कि जी इनकी दुश्मनियां हैं, ये 804 की वजह से यहाँ पर लोगों को छूट दी गई है। पुलिस, मैं यही समझ रहा हूँ कि पुलिस की तरफ से भी छूट दी गई है कि जाओ और इनको खत्म करो, 804 स्विमिंग पूल को खत्म करो। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब आपके भाई को पुलिस ने उठा लिया, आपके एक भाई जो आपका मेहमान था उनको उठा लिया, तो वो कैसे आजाद हुए, मतलब उसकी कोई तफसील मालूमात है? जी हाँ, मुझे मालूम है। ये हम थाने गए, उसके बाद हम किसी से फ़ोन करवाया, फिर वो आए और हमें ये मिस्टेक देकर उन्होंने कहा कि जी हमसे डीलिंग करो। वो मेरा भाई वहाँ पर अंदर था और उनको कुछ शायद पैसे दिए हैं उन्होंने, फिर डीलिंग के तहत वो बाहर हुए। अच्छा, जो मैं हमारा मेहमान था तकरीबन, पैसे भी आप लोगों ने दिए हैं पुलिस को? जी हाँ, वो ओबाड़ो SHO को दिए? ओबाड़ो SHO को दिए। अच्छा जी, कितने पैसे, कोई अंदाजा आपको इल्म है? मेरे भाई की तरफ से यही है कि तकरीबन 17,000 रुपीज। 17,000? जी जी। अच्छा, लेकिन हमने दूसरे दिन एप्लीकेशन दायर की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उन पुलिस के खिलाफ। यहाँ पर 1 बजे हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हमारा झगड़ा हो सकता है किसी के साथ, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही। अच्छा, क्रिमिनल का मतलब है कि क्या आपको पुलिस ने क्या कहा है कि यहाँ क्रिमिनल रहते हैं? जब हमारा एक दोस्त बैठा था DSP ऑफिस अब्दुल कादिर सुमरो साहब की ऑफिस में, उन्होंने SP साहब को, अनवर खितरान साहब को वॉइस की कि 804 पर क्रिमिनल रहते हैं, क्रिमिनल को यहाँ एक्टिविटी होती है। ये सरासर झूठ है।
ये मैं अब्दुल कादिर सुमरो साहब से भी अर्ज करता हूं कि आप यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई ना करें। हमारा स्विमिंग पूल यहाँ बच्चों की रोजी है, हमारे यहाँ पर एक भी हमारे ऊपर कोई केस साबित करे। आपका, मैं कह रहा हूँ आपका कहना है कि वो आपको आगे एसएसपी साहब के सामने क्रिमिनल शो कर रहे हैं। जी हाँ, एसएसपी साहब को मैं मजबूरन उसी दिन एक वीडियो बनाई थी, वहां पर एसएसपी डीएसपी साहब ने धमकियां दी हैं कि आपने ये मतलब ये की है, वीडियो बनाई है, ये डिलीट करो। और हमने कंप्लेन की है। कंप्लेन आपने किसको की है? कंप्लेन कोर्ट में की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अच्छा, शीर्ष जज को? जी जी। अच्छा, तो वो मतलब खत्म करो सब चीज, यही एक्टिविटी हमें अभी मतलब पुलिस वालों की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। क्यों प्रेशर किया जा रहा है कि आप कंप्लेन वापस करो और ये वीडियो डिलीट करो, हम आपकी स्विमिंग पूल को तबाह कर देंगे, हम आपके ऊपर झूठे मुकदमे करेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ, यही समझ रहा हूँ कि पुलिस की तरफ से यहाँ पर खुद मतलब हमें साफ अभी हमारा रिकॉर्ड चेक करवाया जाए। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, आपका स्विमिंग पूल के अलावा भी कोई कारोबार, कोई जमीन, कोई बिजनेस क्या है? हमारी माशाल्लाह 50 एकड़ से ऊपर जमीन है। अच्छा, दे गणंग में हम नेशनल हाईवे के ऊपर जहाँ बैठे हैं, हमारी स्विमिंग पूल है 804, वहां पर हमारी जमीनें हैं। अब हम सारे भाई अपने कारोबार में हैं। मेरा मोटरसाइकिलों का शोरूम है बोड़ो में, मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, बोड़ो की तरफ से यहाँ पर सोशल वर्किंग की तरफ काम कर रहा हूँ। हम थानों में डेली जा रहे हैं, अगर कोई बात है तो डीएसपी या हमारी तरफ से कोई फोन करता है तो हम पहुंच जाते हैं। रात को 1 बजे कौन सा तरीका है क्रिमिनल की तरह एक बंदे को उठाकर थाने में बंद करना, लॉकअप करना? हमारे मेहमान को उन्होंने 24 घंटे 18 घंटे अंदर साइड पर बिठा रखा और उसके भाई से 20,000 रुपये रिश्वत ली गई, बाद में शाम को छोड़ा गया। हमारे दोस्त कुछ सोशल वर्कर थे, हमारे साथी दोस्त थे, जिन्होंने राब्ता किया और किसी की तरफ से माना गया कि जी हमारे पास बंदा है, किसी की तरफ से नहीं माना गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप आखिर अपील एसएसपी घोटकी अनवर खैतरान साहब से या डीआईजी सक्कर या आईजी सिंध वजीर आला सिंध को क्या कहना चाहोगे, इस हुकूमत के हसास इदारों को? क्या आप पर बार बार थ्रेट हो रहा है कि आप 804 खत्म कर दो, पीटीआई का झंडा खत्म कर दो, इस हवाले से आप पर पुलिस और बालो पुलिस इस तरह ज्यादतियां कर रही है, क्या मैसेज देना चाहोगे आखिरी पैगाम? मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहता हूँ एसएसपी घोटकी अनवर खैतरान साहब को, हमारे ऊपर इस तरह का ना किया जाए, कार्रवाई ना की जाए। डीएसपी साहब पता नहीं किसी एमएनए एमपीए की तरफ से जा रहा है या उसकी अपनी कोई हो है। थोड़ी देर आपने पहले ये भी बताया कि स्विमिंग पूल को डीएसपी उबाड़ो ने और एसएचओ उबाड़ो ने आप बता रहे थे कि इसको क्रेन से हटा देंगे, खत्म कर देंगे, इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल। वहां पर जो हमारे पास बंदा बैठा था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही कहा गया है कि किसी भी वक्त डीएसपी अब्दुल कादिर सुमरो साहब क्रेन लेकर आएंगे और ये स्विमिंग पूल खत्म करेंगे, हमारी रोजी बिल्कुल तबाह की जाएगी। अच्छा जी, ये थे हमारे साथ शाहनवाज भुट्टो, जिसके भाई ने एक स्विमिंग पूल बनाया है जिसका नाम है स्विमिंग पूल 804 और बारो बाईपास के साथ एलान शुगर मिल के साथ है। लेकिन इनका जुर्म यही है, इनको पुलिस थ्रेट इसलिए कर रही है कि इन्होंने सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत का मुजाहरा किया है, इमरान खान से प्यार करने का मुजाहरा किया है। इंतहाई ये परेशान है और ये कहते हैं बार बार हमें पुलिस थ्रेट कर रही है और रात को 1-1 बजे आती है, मेरे भाई को भी उठा के ले जाती है, जो साथ में मेहमान भी होते आते हैं उनको भी उठा जाती है। तो किसी पार्टी से मोहब्बत करना कोई जुर्म है क्या? अभी तक इमरान खान इस पार्टी से डिसोल्व हुआ है, लेकिन अभी पीटीआई जिंदा है, पीटीआई का झंडा जिंदा है, बल्कि एक हुकूमत जो केपीके है और केपीके की है वो इमरान खान की पार्टी की चल रही है, उनसे मोहब्बत करने का इनको सिला यही मिला है। तो देखते हैं कि इनकी जो स्विमिंग पूल है डीएसपी उबारो या एसएचओ उबारो वो खत्म करते हैं या नहीं। अपने भाई, अपने दोस्त सोशल वर्कर गुलाम रसूल भुट्टो को इजाजत दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।